हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी। ये जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 मतलब कि सेमेस्टर 3 में आता है और अभी हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही आपकी जो लास्ट जो यूनिट है हमारा 1 उसका PDF मतलब कि नोट्स अपलोड कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है, ठीक है, वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है ERG। तो जैसे कि हमको पता है कि एनिलीन अमाइन में अमाइन क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन में। तो जब ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तब उस पर जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आके अटैक करता है तो यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। ठीक है, बेसिसिटी का मेन रीज़न है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन एटम पे रहते हैं उसी की वजह से बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं एसिड के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैक करता है, ठीक है, अमाइन मतलब कि सब्स्टिट्यूटेड हमारा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है उस पर जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैक करता है तो क्या होता है, यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, यहाँ नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो जो मतलब कि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पे वो मोर अवेलेबल होते हैं फॉर शेयरिंग विथ एसिड। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ जाती है। सेकंड हमारा जो फैक्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, जिसको हम शॉर्ट में EWG बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हमारा सब्स्टिट्यूट जो अमाइन जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो हमारा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है उस पर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैक करता है तो यहाँ पे बेसिसिटी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पे वो लेस अवेलेबल होते हैं फॉर शेयरिंग विथ एसिड। ठीक है, तो मतलब कि आपको जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आता है तो उसका ऑपोजिट आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा आई इफेक्ट। ठीक है, तो एरोमेटिक जो अमाइन रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एरोमेटिक अमाइन के पास प्लस आई इफेक्ट होती है। प्लस आई इफेक्ट जो होती है वो क्या करती है, बेसिसिटी को बढ़ाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PKB वैल्यू। ठीक है, तो PKB वैल्यू में क्या है, अगर PKB वैल्यू हमारा ज़्यादा है तो बेसिसिटी कम है, मतलब ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, अगर PKB वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिसिटी कम होगी और PKB वैल्यू कम है तो बेसिसिटी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर है जो एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।